जय जीवदानी। स्माइल प्लीज। दिल खोल के मुस्कुरा दीजिए। जैसी भी स्थिति है, जो भी है। क्या सोचा था आपने? कुछ काम शुरू करना है, कुछ करना चाहते हैं? पेंडेमिक है, बहुत हालत लोगों की खराब हुई और फिर जो काम कर रहे थे वो हाथ से छूटता गया और नए काम की तरफ वो बढ़े नहीं, दुख महसूस करते रहे, एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढते रहे, सॉल्यूशंस ढूंढे नहीं। करना क्या चाहिए? तो करना तो पड़ेगा कुछ। अब एक काम खराब हुआ तो दूसरा करना पड़ेगा, या नहीं किया है काम आज तक तो कहीं पर स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं आगाज करेंगे तो अंजाम होगा, आगाज नहीं करेंगे तो अंजाम ही क्या होगा। एक मैं बहुत छोटी थी तब एक शेर सुना करती थी, मेरे घर में मम्मी पापा बोला करते थे कि गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मतलब जो घोड़े पे चढ़ेगा वो ही गिरेगा ना। तो पहले घोड़े पे चढ़ेगा ना वो, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चल रहा है, जो इतना डरा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। अरे एक काम फ्लॉप हुआ तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं चला तो तीसरा करेंगे। आपने इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देखी हैं, इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज होते हैं, 16-16 काम एक साथ करते हैं। तो आपको तो बस एक और छोटा सा काम करना है, 2-3 और छोटे से काम करने हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए सबसे पहले बैठ के अपना लिखना पड़ेगा कि मुझ में क्या गुण है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? यही बात है। आपको बैठ के लिखना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। फिर मुझे क्या आता है? मुझे आता है बहुत अच्छा डांस करना, और मुझे आता है राइटिंग करना, म्यूजिक डायरेक्शन करना। मैंने सिंगिंग सीखा 16 साल। मुझे आता है बोलना। तो मैंने सारे नुस्खे आजमाए और मैंने किया। अब मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बात यहां पर बताऊंगी। आज से 10-11 साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, ये वाला ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, बहुत मजाक उड़ा मेरा और बहुत मुझे लोगों ने कहा, हालांकि YouTube को कोई इतना जानता ही नहीं था। और तब मैंने हिम्मत की कि मैंने अपना चैनल बनाया। अब वो चैनल बनाने के बाद वीडियो डालना निरंतर रूप से भी एक जॉब होता है। और मैं डालती गई वीडियो, मैंने एक बच्चे को अपने पास रखा, उसकी हेल्प ली, उससे मेरा मैनेजर बनाया, उसे ओहदा दिया, उसे थोड़ा बहुत जो मेरी औकात थी, उससे धन की भी आवश्यकता होती है तो वो भी दिया। और फिर मैंने छोटे लेवल पे एक काम शुरू किया। हिम्मत थी अंदर। काम राइटिंग म्यूजिक डायरेक्शन का भी चल रहा था, सिंगिंग का भी चल रहा था, लेकिन कम हो गया था। तो अपना माइंड मेरा इतना चलता है कि मुझे बिजी करना था, और मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं कि माइंड बिजी करना, मैं लग गई उस दिशा पे। और कुछ अजीब सी बात है कि देखते देखते 40-50 वीडियो हुए होंगे और फिर मेरा वेट लॉस जर्नी अचानक से वायरल हो गया। कितने साल बाद? 4-5 साल बाद। जबकि मैं बना चुकी थी, 4-5 साल से लगी हुई थी, और मेरे वीडियोस को कभी 100 व्यूज, कभी 200 व्यूज, और कभी 1000, कभी 2000। तो मैंने हिम्मत तो नहीं हारी, चलती गई मैं। आज भगवान की दया से आपके सामने है मेरा ये चैनल। ऐसे ही मैंने काम नहीं करना म्यूजिक शुरू किया। दरवाजे दरवाजे पे जाती थी मैं। पहले तो मैं ये करती थी कि मैं म्यूजिक डायरेक्शन करती थी फिल्मों के लिए, सीरियल्स के लिए, एड के लिए, जिंगल्स के लिए। और फिर जब वो काम कम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर क्या किया मैंने? अपना चैनल खोल दिया। और बहुत मेरा क्रिटिसिज्म होता है इन सब मामलों में। लोग कहते हैं आपके पास पैसा कहाँ है, म्यूजिक कंपनी खोल ली है। लेकिन हिम्मत बड़ी है, अपना अकाउंट खोला है, अपना हर तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया है, साउंड फुटिंग पे काम किया है। भले छोटा किया है लेकिन किया है। इसी तरह आपको छोटा काम हो बड़ा काम हो कुछ नहीं देखना है। पेंडेमिक चल रहा है, तकलीफें चल रही हैं, परिवार को सहारा चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, काम करना पड़ेगा। और पैसे भले छोटे हों कमाने पड़ेंगे। अगर छोटे 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 पैसे 4 जगह से आएंगे तो आपका घर चल जाएगा, है ना। तो आज का मोटिवेशन यहाँ खत्म। और मैं आपको बता रही हूं अभी मेडिटेशन से रिलेटेड। मेडिटेशन
मैं बहुत सारी तकलीफों से ऊपर आई हूँ खुद। मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई थी अनवांटेड, जैसे मैं जल जाना, मेरा बॉडी जल जाना, या प्लूरसी, या एबॉर्शंस और नर्वस ब्रेकडाउन्स, क्या क्या हुआ, और फिर मैं हीलिंग करती रही। अब आप हीलिंग पूछेंगे कि ये हीलिंग प्रोसेस क्या है, इसको मैं 2 से 4 चरणों में आपको बताऊंगी। लोग जाते हैं रेकी के लिए, लोग जाते हैं प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए, लोग चले जाते हैं और कोई विधा सीखने के लिए, विपासना के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के मूल में ध्यान है? और ये ध्यान आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे 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 आप रोज ध्यान लगा के भले 6 महीने में, भले 6 साल में आप उन्नत हो गए, तो फिर आपकी हीलिंग की पावर अपने आप जाग जाती है। आपको कोई आके गुरु सिखाता नहीं है, आपके अपने आप हाथों में जादू आता है, आपके दिमाग के विचारों में जादू आता है, आपके नेत्रों की शक्ति में जादू आता है, आपके कर्मों में जादू आता है, और फिर ये जादू आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए भी लगा सकते हो। हीलिंग का ये प्रोसेस मैं फिर अगली बार जारी रखूंगी अपने नेक्स्ट मोटिवेशनल शो में। और ये याद रखिए कि जो आदमी पहली मंजिल पर नहीं चढ़ा, वो छठी मंजिल की बात कैसे करेगा। तो आप बात कर रहे हैं कि मैं तो प्राणिक हीलिंग सीखने गया था, मैंने रेकी की दूसरी पीढ़ी सीख ली, मैंने तो विपासना कर लिया, मैंने तो ये ज्वाइन किया, मैंने वो ज्वाइन किया, मैंने फलाने का मेडिटेशन ज्वाइन किया। अरे पहले बेसिकली आपको क्या साधना है ये तो समझना पड़ेगा, आसन अपना निश्चित करना पड़ेगा, दिशा पूर्व निश्चित करनी पड़ेगी, बैठना कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में निश्चित करना पड़ेगा, सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठ के निश्चित करना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। तो बेस पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप आगे चल के अपने बॉडी की हीलिंग कर पाएंगे, अपनी परिस्थितियों की हीलिंग कर पाएंगे, समाज की हीलिंग कर पाएंगे, खुद ही कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी वास्तु का टिप बताती हूं आपको। बहुत सारा झेलने झूलने के बाद अब ये मुझे समझ में आया है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अगर एक अखंड दिया जला दें, तो मेरी माँ को, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, बताने की जरूरत है मुझे, उनको मेरा एक भजन बहुत पसंद था इसी अखंड दिए को लेकर, और वो अपने घर में अखंड दिया जलाती थी। याद रखिए कि वर्षानुवर्षे उन्होंने अखंड दिया जलाया और हम बच्चे उसका ध्यान रखते थे। तो वर्षानुवर्षों बाद उनको इतना बड़ा फल मिला कि आप सोच नहीं सकते थे। तो ये आप कोई जादू नहीं कर रहे कि आपने अखंड दिया जलाया दूसरे दिन आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। वो दिया शायद आपको वर्षानुवर्षे जलाना पड़े, वो दिया शायद आपको पीढ़ियों दर पीढ़ी सुख दे, वो दिया शायद आपके घर में सारी नकारात्मकता का नाश कर दे, और वो दिया आपके जीवन में उन्नति लाए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको कुछ मेडिटेशन के, कुछ वास्तु के टिप, कुछ आपसे रोज मैं चर्चा करती हूँ कि हिम्मत को बढ़ाइए, मन को बढ़ाइए, और बिना मन बढ़े आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। कहीं पर स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं पे शुरुआत करनी पड़ेगी। पेंडेमिक ने जो किया सो किया, हमको जो करना है हम करेंगे, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।